ऐसा होना चाहिए था कि पापी 100 बार भलाई करे तो बुरा इंसान 100 बार ही भलाई कर ले तब भी उसका भला नहीं होगा। तो लेकिन उल्टे इंसान चाहे 100 बार भी पाप करे तब भी उसका भला नहीं होगा। पाप जमसी की प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने आज फिर हमें दया बख्शी के प्रभु के महान और पवित्र कलाम से सीखे। सो आज हम देखेंगे सुबोपदेश किताब 8 अध्याय में से हम देखेंगे। आइए हम प्रभु का महान पवित्र वचन पढ़ें। लिखा हुआ 8:12 में, चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं और उसको अपने सन्मुख जानकर भय से चलते हैं उनका ही भला होगा। प्रभु का धन्यवाद। पढ़े गए वचन पर कलाम कहता है पापी चाहे 100 बार पाप करे तो भी उसका भला नहीं होगा। दुष्ट करने से भला कैसे होता है? क्या लिखा हुआ है या सीधा भी है, इसी बाइबल में है, इसी किताब में है। सो अजूब किताब में लिखा हुआ है। प्रभु ने चाहा तो उससे हम ध्यान करेंगे, लेकिन आज हम इसी में देखेंगे। यहां पे लिखा हुआ पापी चाहे 100 बार भी पाप करे तब भी उसका भला नहीं होगा। आयु भी लंबी कर ले तब भी उसका भला नहीं होगा, उसका बुराई होगा। कहने का मतलब क्या? थोड़ा हम इसको ध्यान से सोचें कि प्रभु का महान संत किसके प्रति बोल रहा, कहां पर उसकी जय बोली सेट बैठती, ठीक बैठती है कि पापी चाहे 100 बार भी पाप करे तब भी उसका भला नहीं होगा। आयु भी लंबी कर ले तब भी उसका भला नहीं होगा। भला किसका होगा? लिखा हुआ जो प्रभु का भय मानते हैं, परमेश्वर से डरते हैं। सुने, मैं इस बात को थोड़ा सा और सही करके बोलना चाहता हूं। सुने, खुदा का वचन है पापी चाहे 100 बार भी पाप करे तब भी उसका। कौन है? जब एक पापी इंसान का बुरा हो रहा है तो भलाई की ओर भागता है। उदाहरण पे तौर पर जब इंसान कुत्ता पड़ता है तो क्या करता है? कुत्ते को डंडा मारता है, उल्टा उसे भागता थोड़ी है। उसी प्रकार है कई इंसान पाप करने के बाद या नुकसान होने के बाद में ये सोचते यार ये मैंने कोई जरूर पाप किया होगा, वो मन फिरा लेते हैं, अच्छाई की ओर लौट आते हैं, खुदावन की ओर लौट आते हैं। जब उनकी जिंदगी में कुछ बुरा होता है, जब उनकी जिंदगी में कुछ डेंजरस होता है, कुछ ऐसा नुकसान होता है, मन फिरा लेते हैं, प्रभु की ओर मुड़ आते हैं, परमेश्वर की ओर मुड़ आते हैं। लेकिन कुछ लोग ढीठ होते हैं, एक पाप करते हैं, उनके बुरा होता है और डबल बुरा करना शुरू कर देते हैं। फिर डबल बुरा करते हैं तब ट्रिपल करना शुरू करते हैं, ट्रिपल बुरा शुरू तक वो 4th शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार बुरा पे बुरा, बुरा पे बुरा उनकी बढ़ती जाती है। इसलिए लिखा हुआ ना कि इंसान के पाप का घड़ा भर गया था, फूट गया। जैसे ही है एक इंसान इतना कठोर हो जाता है, इतना सख्त हो जाता है, इतना ढीठ हो जाता है कि वो 100 पापों के बराबर हो जाता है। उनका ढीठपन, उनका सख्तपन। मैं और आप कहीं सख्त तो नहीं है, मेरी और पाप कहीं शराब तो नहीं बन गए, मेरी और आपकी बुराई कहीं लांत तो नहीं बन गई मेरे और आपके लिए कि अच्छाई नजर ना आए, खराई नजर ना आए, अच्छापन दिखे ना। क्या मेरी और आपके पाप कहीं बुराई तो नहीं बन गए? इसलिए मुझे और आपको सोचने की जरूरत है, कहीं मेरे और आपके पाप लांत तो नहीं है। कलाम कहता है, खुदा का वचन दोबारा पढ़ने लिखा हुआ है, निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं और उसको अपने सन्मुख जानकर भय से चलते हैं उनका ही भला होगा, उनका ही भला होगा। निश्चय कहता हूं, पक्का कहता हूं कि सिर्फ उन्हीं का भला होगा जो परमेश्वर का डर रखते हैं, प्रभु से डरते हैं। पापी इंसान को और पाप करते जाएगा। इसलिए बुराई करने के बाद, सजा मिलने के बाद, नुकसान होने के बाद में पीछे मुड़ना चाहिए। नुकसान होने के बाद में पीछे मुड़ना चाहिए। आपने चोरी किया, आपने चीट किया है, धर्म आपने रिश्वत ली हुई है, रिश्वत का पैसा हॉस्पिटल में लग गया है तो आपको पीछे मुड़ना चाहिए।
रिश्वत ली हुई है, जहां पर चोरी की, चोरी का पैसा नुकसान हो गया है, आपको पीछे मुड़ना चाहिए, छोड़ना चाहिए उस चोरी को। आपने अथवा कोई भी बुरा काम किया हो और उसका रिजल्ट बुरा निकला तो आपको पीछे मुड़ना चाहिए, तब आपका भला होगा। आप प्रभु की ओर मुड़े, माफी मांगे अपने गुनाह, तब आपको प्रभु क्षमा करेगा। प्रभु आपका आशीष दे छोटे से मैसेज द्वारा।